नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वाक्अमृतं हन्ते विषं संसारसंज्ञकम् मां गायत्री दीजिए शाश्वतयः वरदान। तीर बने मम साधना सेवा कर्म कमान। बड़े भाव श्रद्धा के साथ संध्याकालीन कार्यक्रम की शुरुआत कहा जाता है कि आप हम सब बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण करते रहते हैं। किस लिए? कुछ हमें पुण्य मिल जाए, कुछ हमारे पाप कट जाए और हमारा जीवन धन्य बन सके। लेकिन कवि कहते हैं आप हम सब सारे तीर्थों का भ्रमण करने के पश्चात जो पुण्य अर्जित करते हैं वह सब पुण्य सद्गुरुदेव के चरणों में है। बशर्ते आप हम सब वह भाव श्रद्धा प्रकट कर लें और सद्गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें तो भाइयों बहनों वह सभी संपदाएं, वह सभी हमारी कामनाएं पूरी होते भी चली जाएंगी जो हमें चाहिए, वरन जो हम मांगते हैं। आइए बड़े भाव श्रद्धा के साथ सद्गुरुदेव के चरणों की वंदना, जिनके बारे में कहा गया है करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। साई भाई ताली बजाते दूर हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। पवित्रं आसनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अब कुछ मकसद अपने हाथ में लेने, गुरुदेव वंदनीय माता जी का पूजन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुशक्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। उसके बाद वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्विचार को देने वाली माँ गायत्री का पूजन करें। ओम मायात वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि
ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सजं विरचितं ज्ञानवर्धं प्रतिपन्त्यदेव्यं प्रज्ञापुराणं तेजो प्रदीपः प्रज्ञापुराणं तेजो प्रदीपः। ॐ प्रज्ञापुराणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। हाथ जोड़ ले सभी सब देव शक्तियों को प्रणाम कर ले। ओम नमो स्वनंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तावक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। बोली भारत माता की, एक भगवान की जय, वेद भगवान की जय, सत सनातन धर्म की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। भाई बहनों, जब से धरती बनी है, जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से विश्वव्यापी आंदोलन की योजना, युग निर्माण योजना, विचार क्रांति अभियान योजना बनी है। और बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भी शरीरधारी हैं, उन्हें ये अब मौका मिला है। जैसे कभी
भगवान राम के समय ऋष वानरों को मौका मिला था, कभी कृष्ण भगवान के समय ग्वाल वालों को और पांडवों को मौका मिला था, कभी बुद्ध भगवान के समय बौद्ध भिक्षुओं को मौका मिला था, और कभी महात्मा गांधी जी के समय स्वतंत्रता सेनानियों को मौका मिला था। इसके बाद ये धरतीवासियों को ये मौका मिला है कि हम भी अवतारी चेतना के साथ जुड़कर कुछ करने का मौका का फायदा उठा सकें। आइए उसके लिए अपनी दृष्टि को जागृत करना पड़ता है, दिव्य दृष्टि को जागृत करना पड़ता है, और दिव्य दृष्टि जागृत करने के लिए इस युग में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को सर्वाधिकार सौंपा है कि गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है, चाहे किसी भी देवी देवता का पूजा करने वाले हों, चाहे किसी भी भगवान को मानने वाले हों, चाहे किसी भी गुरु को मानने वाले हों, सबका एक ही इस समय जरूरत आ पड़ी है कि गायत्री मंत्र जरूर जपें, गायत्री मंत्र की साधना जरूर करें। आइए सीधी कमर से बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधा रखें, क्योंकि विशेष मंत्र का जप करने के लिए, विशेष मंत्र का अनुसंधान करने के लिए शारीरिक मुद्रा, शारीरिक स्थिति भी ठीक होना चाहिए, हमारे बैठने का तरीका भी ठीक होना चाहिए, हमारे कमर गर्दन भी सीधा होना चाहिए, और आंखें बंद होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए। और आंख बंद करने के बाद हमारी कल्पना, हमारा चिंतन, हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा उगते हुए सूर्य की किरणों की तरफ मोड़ने का प्रयास करें, लगाने का प्रयास करें, स्थापित करने का प्रयास करें, स्थिर करने का प्रयास करें। उगते हुए सूर्य की लाल लाल किरणें हमारी ओर आ रही है, और हमारे अंदर और बाहर वही लाल लाल किरणों का अंदर और बाहर आभा मंडल बनता चला जा रहा है, औरा बनता चला जा रहा है। यही औरा सारे देव प्रतिमाओं के पीछे दर्शाया जाता है। हमारी ओर भी वो सविता देवता का अनुभव करें कि 24 घंटे उनके आभा मंडल, वो औरा हमारे इर्द गिर्द होता है, लेकिन जब तक कि हम उस पर विचार नहीं करते, चिंतन मन नहीं करते, आत्मसात नहीं करते, उसे अपनाते नहीं है, तब तक कि उसका हम लाभ नहीं ले पाते। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधा, हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो आभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्यः शान्तस्तमीश्वरम्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत्विश्वमनन्तरूप। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगेन्द्रनिलयं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। वन्दो गुरुपदकं
कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुन जासु वचन रवि कर निकर चरण कमल बंदो तिनके रे पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ युग पानी करहूं प्रणाम जोड़ युग पानी। आंखें खोले सामान्य स्थिति में आए। पूजा स्थली पर जिनकी दृष्टि जा रही हो आशीर्वाद चित्र की तरफ अपनी निगाहें ले जाएं, दृष्टि ले जाएं। और जिन लोगों ने भी इधर देखने का प्रयास किया उस चित्र के सामने आंख से आंख मिलाकर के बात करने का कोशिश किया, जिनने भी अपने मन के तकलीफ को उनके सामने रखा, जो भी अपने मन की जिज्ञासा उनके पास रखा, जब भी कभी कोई खतरा दुर्घटना एक्सीडेंट के समय याद किया, आज धरतीवासी उन्हें कभी भूलते नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 12 करोड़ गायत्री परिवार प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो गुरुदेव की कृपा को बताने में थकते नहीं है, सुनने वाले थक जाते हैं। ऐसे महापुरुष का जिनका व्यक्तित्व हिमालय जैसा ऊंचा हो और समुद्र जैसा गहरा हो, इनका नाम हमें याद होना चाहिए। युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य, गुरु माता वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, उन्हीं की कृपा से उन्हीं के सुख संरक्षण और मार्गदर्शन में एक कामन कुंडीय गायत्री महायज्ञ 4 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में मिला है, जिसका आज तीसरा दिवस बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ ये कामन कुंडीय यज्ञ के साथ विभिन्न संस्कार संपन्न हुए। बहुत सारे भाई बहनों ने गुरु दीक्षा के माध्यम से, विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से, अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से और पुंसवन संस्कार के माध्यम से जुड़ने का प्रयास किया और सायंकालीन पावन प्रज्ञा पुराण की कथा सुनने के लिए और विचार क्रांति दीप महायज्ञ में भागीदारी करने के लिए ऐसे शुभ घड़ी में शुभ कार्य के लिए उपस्थित शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा, मातृ स्वरूपा, माताएं बहनों, अपने ही नए पुराने कार्यकर्ता भाई बहनों जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, चाकुलिया से आए हैं, टाटा से आए हैं और अन्य गांवों से आए हैं, जो बड़ी भूमिका अदा करते रहते हैं और यहाँ भी अपनी भूमिका अदा करने के लिए उनमें से व्यस्त समय में से समय निकाल के पधारे हैं। भाई बहनों, ऐसे शुभ कार्य के लिए उपस्थित ग्रामवासियों और यहाँ के महानुभाव, हमारे अपने ही टोली शांति कुंज हरिद्वार की टोली के सदस्य और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के कर्णधार नवनिहाल बच्चे एवं बच्चियों। भाई बहनों, बहुत पुरानी घटना है जो आज भी मुझे याद दिलाती है। कहते हैं बंगाल से परिव्रज्या प्रारंभ हुआ मेरी, और वो एक परिवार में गए तो बहुत सुंदर बंगाली गीत गा रहे थे। क्या गीत गा रहे थे कि बड़ो लोके बेटी लोय लंबा लंबा चोल लाबोर माथा बिंदे देवो लाल गेंदा फूल। भाई बहनों, वो कह रही थी कि भाभी आज हमारे लिए इतना क्यों प्रसन्न है? तो बोले ननद जी, आपके आज का आज विशेष दिन है। क्या विशेष दिन है? ठाकुर जमाए लोवड़ी ते ओ ननदी, ठाकुर जमाए लोवड़ी ते इष्ट से नर बाबुन मोतन मिष्टि पान खेदे डब डबो डबे मन भल हाड़ी ते ठाकुर जमाए लोवड़ी ते। भाई बहनों,
एक गीत के पीछे उद्देश्य क्या है? घर परिवार में ऐसा सामंजस्य था, ऐसा प्रेम था, और वो प्रेम आज कहां चला गया? आज हमारे परिवार से वो प्रेम क्यों टूट गया? एक समय की बात है, एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा भी था। शिवरात्रि का समय था और शिवरात्रि के दिन माता पार्वती शंकर भगवान के साथ अपने भक्तों को देखने के लिए, अपने भक्तों से मिलने के लिए शिव भगवान से आग्रह व्यक्त की, भोलेनाथ मुझे भूलोक पर नहीं ले चलेंगे क्या? मुझे धरती पर नहीं ले चलेंगे क्या? माता पार्वती को शिव भगवान कहते हैं, अरे धरती पर सारे भक्त ही नहीं होते, कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं, आप वहां जाएगी तो परेशान हो जाएगी। भोलेनाथ से माता पार्वती विनती की, मैं भोलेनाथ मुझे भी एक बार अवसर तो दीजिए। और भाई बहनों, माता पार्वती और भोले शंकर शिवरात्रि के दिन धरती पर गांव में विचरण कर रहे थे। माता पार्वती बोलने लगी, भोलेनाथ देखिए ने, आज शिवरात्रि के दिन किसी परिवार से रोने की आवाज आ रही है, लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही है, चलिए ना जरा सा देखते हैं क्या परेशानी है, क्या कठिनाई है। बोले देवी, आज के लोग ऐसे हैं जिनको कुछ देना भी चाहते हैं तो लेने में सफल नहीं होते। क्या मांगना चाहिए, क्यों मांगना चाहिए, किस लिए मांगना चाहिए, ये सूझबूझ खो देते हैं। माता पार्वती कहते हैं कि भाई हम ही सबसे ज्यादा बेवकूफ हैं क्या? भला बताइए तो, आपका आशीर्वाद, आपका वरदान जिसको मिल जाए और खुशहाल ना हो। भाई बहनों, माता पार्वती के आग्रह पर उस परिवार के घर गए। क्या देखते हैं? एक कोने में ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं, एक कोने में ब्राह्मणी बैठे हुए हैं, और एक तरफ उनका बड़ा बच्चा था 12-15 साल का, वहां बैठा हुआ था। तीनों तीन कोने में बैठा था और खूब लड़ाई दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी कर रहे थे। भाई बहनों, माता पार्वती कहने लगी, अरे भाई आज महाशिवरात्रि का दिन है, आपस में आप लड़ते झगड़ते रहेंगे क्या? भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद नहीं लेंगे क्या? ब्राह्मणी खड़ी हो गई, ब्राह्मणी खड़ी हो गई और कहने लगी, भोलेनाथ मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं 16 वर्ष की सोडली बन जाऊं, 16 वर्ष की मैं युवती बन जाऊं। शंकर भगवान ने तथास्तु का वरदान दिया। वो कहीं 60-70 वर्ष की बूढ़ी और 16 वर्ष बनकर के तैयार हो गई। जो लड़ाई झगड़े वाले उनके पति देवता, ब्राह्मण देवता कहने लगे, अच्छा तुम ये चालाकी तुम कर रही है? अरे अभी घर में लड़ाई झगड़े कर करके दिन काट लेते थे, अब 16 वर्ष की युवती बनकर के कहीं दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं। अच्छा तुम्हें अभी मजा चखाते हैं, मजा चखाते हैं। ब्राह्मण देवता खड़े हो गए, बोले भोलेनाथ सिर्फ इसी ब्राह्मणी के लिए आशीर्वाद वरदान है क्या? मेरे लिए कोई आशीर्वाद वरदान नहीं है क्या? माता पार्वती कहते हैं, ब्राह्मण देवता भोलेनाथ की झोली में कोई कमी नहीं है, आप मांगिए तो ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं, हे भोलेनाथ मुझे यदि वरदान देना ही चाहते हैं तो ऐसा करें, इसको सुवरिया बना दीजिए। क्या बना दीजिए? सुवरिया बना दीजिए। और सुअर बनकर के घो 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 कमरे में घूमने लगे। सुअर जानते हैं ना, वो घो 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 करके घूमने लगी। बच्चा जोर से चिल्लाया, भोलेनाथ मेरी माँ को आपने क्या कर दिया, मेरी माँ को आपने क्या कर दिया, मेरी माँ को आपने क्या कर दिया। माता पार्वती बोलती, बेटे भोलेनाथ की झोली में आपके लिए भी वरदान है, तुम भी कुछ आशीर्वाद मांग लो। बोले भोलेनाथ यदि हम पर प्रसन्न है तो उन्हें एक ही वरदान चाहिए, जैसी हमारी माँ थी हमारी माँ वैसी हो जाए, जैसी हमारी माँ थी वैसी हमारी माँ हो जाए। शंकर भगवान ने तथास्तु किए और क्या हो गई,
जैसे गुड़िया थी वैसे गुड़िया बन गई। भाई बहनों, एक सावित्री गायत्री मंत्र के सिद्ध साधिका जमराज से एक वरदान मांगी और एक वरदान में अपने सास ससुर की आंखें मांग ली थी, अपने सास ससुर के खोया हुआ राज भी मांग ली थी, अपने पति देवता का प्राण भी मांग ली थी और संतान सुख का वरदान भी मांग ली थी एक वरदान में। लेकिन एक ऐसा अभागा परिवार, जिस परिवार में भगवान शंकर का 3-3 वरदान मिला और एक वरदान उस परिवार के लिए उपयोगी नहीं हुआ है, इसी परिवार के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण परिवार खंड लिखा है। प्रज्ञा पुराण परिवार खंड लिखा है, बहुत सुंदर भजन है। प्रज्ञा ये पुराण पूज्य गुरुदेव गुरु जी का प्यारा है। आइए जरा सा सुने कि वास्तव में प्रज्ञा का मतलब शुरू दिन बताया था, दूरदर्शी विवेकशीलता, दूरदर्शी ज्ञान का नाम है प्रज्ञा। क्योंकि आज हर व्यक्ति को दूरदर्शी ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि उनका मन जो है बाहरी दुनिया में बहुत घूम रहा है, बाहरी जगत में बहुत घूम रहा है। और भाई बहनों, बाहरी और आंतरिक दोनों में जब तालमेल होता है तो जीवन का अच्छे जीवन का निर्धारण होता है। इन्हें बाहरी जगत का सुख तो मिल रहा है, लेकिन आंतरिक जगत का शांति संतोष, आंतरिक जगत का शांति और संतोष जो दुनिया में सबसे बड़ा सुख है, आइए प्रज्ञा पुराण गीत के माध्यम से प्राप्त करें। प्रज्ञा पुराण सुनिए, दुख नाशिनी कथा है। बड़े भाव सभी भाई बहन हमारे साथ साथ ताली बजाती उस शब्दों की ओर ध्यान देते हुए दोहराएंगे। प्रज्ञा पुराण सुनिए, दुख नाशिनी कथा है। प्रज्ञा पुराण सुनिए, दुख नाशिनी कथा है। प्रज्ञा पुराण सुनिए, दुख द्वंद दूर होते मिटती सकल व्यथा है। दुख द्वंद दूर होते मिटती सकल कथा है। प्रज्ञा पुराण सुनिए, दुख नाशिनी कथा है। प्रज्ञा पुराण सुनिए। तालियों की आवाज आनी चाहिए। कोई पूछे कि आपका परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, तो आज हम लोग क्या बताते हैं? हम हैं, हमारी धर्मपत्नी है, हमारे 1-2 बेटे हैं, 1-2 बच्चे हैं। भाई बहनों, इतना छोटा परिवार हमारा नहीं हुआ करता था, हमारा एक लार्जर फैमिली हुआ करता था, एक बृहद परिवार हुआ करता था, जिसमें उस परिवार का मुखिया दादा दादी जी हुआ करते थे। भले ही कोई काम नहीं करते थे, दरवाजे पर बैठे बैठे कहते थे, अरे बेटे तुम्हारा स्कूल का समय हो गया, अभी स्कूल तुम नहीं गए क्या? अरे बेटे तुम्हारे स्कूल नौकरी पर जाने का समय हो गया है, तुमने अभी ड्यूटी नहीं गए क्या? अरे बहू रानी अभी तक अपने खाना ही नहीं बनाई। अरे बहू रानी सुबह से तो चाय पानी भी नहीं दी। कुछ नहीं करते हुए भी हमारे बुजुर्गों का उस घर में सम्मान हुआ करता था, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसा सम्मान हुआ करता था। लेकिन भाई बहनों, आज दुर्भाग्य है, आज दुर्भाग्य है कि हम छोटे छोटे दायरे में कटते चले जा रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े होते चले जा रहे हैं। भाई बहनों, इसलिए आज हमें सदगृहस्थों की गरिमा और महिमा को समझना चाहिए। एक समय की बात है, बिनोवा बिलकोवा बिटखोवा 4 भाई थे और उनके मां के सामने एक पड़ोसी कहने गई, बहन मेरे मैके से शादी का निमंत्रण आ गया है और मेरे बेटे का बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, अब क्या करें? हम असमंजस में पड़ गए।
कि शादी में नहीं जाते हैं तो हमारे सगे संबंधी नाराज होते हैं, और उधर जाते तो मेरे बच्चे का परीक्षा बिगड़ता है। बिनोबा जी की माँ क्या कहने लगी, अरे बहन तुम चिंता क्यों करती है, मेरे 4 बेटे हैं, मैं अब 5 बेटे की माँ बन जाऊंगी, तुम अपने बेटे को मेरे पास छोड़ देना, तुम अपने बेटे को मेरे पास छोड़ देना। और भाई बहनों, पड़ोसन के बच्चे को बिनोबा जी की माँ रख ली, और क्या करती थी, स्कूल जाने के पहले बिनोबा जी की माँ अपने पड़ोस के बच्चे के लिए गरम गरम भोजन बना करके टिफिन तैयार करती थी, और अपने बेटे को रात का बना हुआ बचा हुआ रूखा सूखा भोजन दे करके खिला करके स्कूल भेज देती थी। बिनोबा जी रोज देख रहे थे। कई दिन देखने के बाद माँ से कहने लगे, माँ हम तुम्हारी अपना बेटा है ने, हम अपने बेटे हैं ने, ये तो पड़ोसी का बेटा है ना, तो पड़ोसी के बेटे को घी लगा करके गरम गरम रोटी खिलाती है और हमको रात को सूखी रोटी खिला के भेज देती है। बोले बेटे, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे जो भी आते हैं वो हमारे देवता हैं, तुमको हम जैसा भी खिला देंगे, तुम्हारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। जब इनकी माँ आएगी और ये बच्चे अपने माँ से चर्चा करेगा कि माँ हमको इस तरह से करती थी, अपने बेटे को तो गरम गरम भोजन खिलाती थी और मुझे तो रात के बचे हुए रूखे सूखे दे देती थी, तो भाई बहनों इनकी माँ की आत्मा बहुत कचोटी, इनकी माँ जो है बहुत परेशान होगी और ये बच्चा भी परेशान होगा। बिनोबा जी माँ के सामने खड़े हो गए, बोले माँ जिस ज्ञान के लिए मैं स्कूल कॉलेज जाता हूँ वो ज्ञान तो हमें घर में मिल गया। और भाई बहनों उस बिनोबा जी को संस्कार कहाँ मिला, कहाँ मिला, अपने घर में अपने माँ के द्वारा। इसलिए बच्चे का पहला गुरु कौन कहा जाता है, प्रथम गुरु कौन कहे जाते हैं, हर बच्चे के प्रथम गुरु माँ होती है। कौन होती है, माँ होती है। इसलिए भाई बहनों माँ कहते हैं बच्चे माँ हो अज्ञान, बच्चे कैसे बने महान, माता ही हो अज्ञान, बच्चे कैसे बने महान। भाई बहनों अभी तक हम पूछते हैं कि हम चाहे जो कुछ भी करते रहे, बेटा तुम झूठ मत बोलना, तुम गाली मत देना, तुम चोरी मत करना, लेकिन भाई बहनों आज को परिवार में क्या बीत रहा है कि हम बच्चों से बड़ी बड़ी अपेक्षा तो करते हैं, बच्चों से हम बहुत अच्छी अपेक्षा तो करते हैं, लेकिन हम स्वयं वैसा मॉडल बन के दिखाते नहीं है। बच्चे को किसी भी कार्य से कोई भी लेना देना नहीं है, वो कोई भी काम करता है तो उस काम का लाभ हानि उन्हें पता नहीं है, लेकिन वो नकल करता है। क्या करता है, नकल करता है। इसलिए बच्चे के सामने हमारी प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक के भांति। कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक के भांति हम अपने बच्चों के सामने प्रस्तुतिकरण करें। आप सब जानते हैं कि एक बालक स्कूल जाता था और अपने साथी का पेंसिल ले आता था, किताब ले आता था, कलम कापी ले आता था। माँ खुश होती थी, मेरा बच्चा तो अभी से अपना खर्चा स्वयं निकाल लेता है, हमसे तो कभी कुछ मांगता ही नहीं है, मेरा बच्चा कितना होशियार है। भाई बहनों वो चोरी करते करते बच्चा बड़ा हो गया। एक बार बाहर चोरी करने के लिए गया, पकड़ा गया और जेल में चला गया, और जेल में उन्हें फांसी की सजा सुनाया गया। और फांसी देने के पहले उस कैदी से पूछा जाता है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे माँ से मिलवा दो। माँ गई मिलने के लिए कि बेटा तो मर ही रहा है, पता नहीं कितना कौन कौन से बैंक में कितना पैसा जमा किया है, पता नहीं मेरा बेटा कहां कहां किसको उधारी दिया है,
ये दृष्टिकोण से माँ गई मिलने के लिए और बोली माँ आओ तो जरा मेरे कान अपना कान तो लाओ। और कहते भाई बनो जैसे ऐसे की और कैदी चोर बेटा क्या किया, माँ को दांत से नाक काट डाला, अपने दांत से माँ की नाक काट दिया और नकटी बना दिया। भाई बहनों ऐसी दशा क्यों हुई, ऐसी दशा क्यों हुई? वो बच्चा कहता है माँ जिस समय मैं चोरी करता था, दूसरे का सामान लेकर के आता था, तुम मेरी कान अमेठी, 2 तमाचा मारती तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती। लेकिन भाई बहनों आज गृहस्थ धर्म के परिपालन को हमें सुधारना पड़ेगा। बहुत अच्छा सा एक भजन है, ध्यान से सुने। गृहस्थ धर्म के परिपालन से ऋषियों की बनी व्यवस्था है। ऋषि क्या करते हैं, गृहस्थ धर्म को गढ़ने के लिए ये 4 कुंभ मेले लगाए गए थे। इस जितने भी कुंभ के नाम जानते हैं, कहां कहां कुंभ मेला लगता है मालूम है? एक कुंभ मेला लगता है उज्जैन में 12 साल में, एक कुंभ मेला लगता है नासिक में महाराष्ट्र में, एक कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में, एक कुंभ मेला लगता है वो कहां हरिद्वार उत्तराखंड में। ये सारे कुंभ के माध्यम से भारतीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति क्या करती थी कि माताओं बहनों को ट्रेनिंग दिया जाता था। माताएं बहनें ट्रेंड होकर के इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए मानव, महामानव, देव मानव, ऋषि और अवतार जैसे संतान को कैसे गढ़ा जाए। इस देश की आवश्यकता है, इस समाज की आवश्यकता है कि आज हमें संत जैसे संतान की जरूरत है, संत जैसे बेटे बेटी की जरूरत है। आइए जरा सा सुने। गृहस्थ धर्म का परिपालन ऋषियों की बनी व्यवस्था है, ऋषियों की बनी व्यवस्था है, ऋषियों की बनी व्यवस्था है। वह सच्चा योगी कहलाता, वह सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य कर्मरत रहता। वह सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य कर्मरत रहता है। वह सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य कर्मरत रहता है। जो गृहस्थ अनुशासन को, जो गृहस्थ अनुशासन को निष्ठा के संग निभाते हैं, निष्ठा के संग निभाते हैं, निष्ठा के संग निभाते हैं। वे सुख संतोष श्रेय सब, वे सुख संतोष श्रेय सब अपने जीवन में पाते हैं। वे सुख संतोष श्रेय सब अपने जीवन। देख करके हम मौके की तलाश करते हैं। समय आएगा तो हम बताएंगे, समय आएगा तो उनका मार्गदर्शन करेंगे। कितनी साधनाएं हमारे सदगृहस्थ में रहते रहते हो जाती है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा, गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। कौन से संयम? संयम 4 प्रकार के कहा गया है। एक का नाम है विचार संयम, एक का नाम क्या है, विचार संयम। हर व्यक्ति अपने विचारों के अनुरूप जीता है, हर व्यक्ति अपने विचारों के अनुरूप निर्णय लेता है, हर व्यक्ति अपने विचारों के अनुसार ही देखता है, हर व्यक्ति अपने विचारों के अनुसार ही सुनता है। अब हर व्यक्ति अपने विचारों के अनुसार ही आहार निर्धारण करता है, हर व्यक्ति अपने विचारों के अनुसार बोलता है, हर व्यक्ति अपने विचारों के अनुसार जहां जाना चाहिए वहां जाता है। इसलिए मनुष्य के जीवन का मेन आधार क्या है? श्रेष्ठ विचार। मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठ आधार क्या है? श्रेष्ठ विचार। भाई बहनों, इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने परिवार को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली साधना क्या करनी पड़ेगी? अच्छे विचार हमारे मस्तिष्क में कहां से आएगा? अच्छे विचारों को लाने के लिए हमारे ऋषियों ने अनेक व्रत, त्योहार, उपवास के माध्यम से परिवार को सिखाया है।
कि जितने भी हमारे जीवन में व्रत आते हैं, जितने भी हमारे उपवास आते हैं, जितने भी हमारे त्योहार आते हैं, सब क्या करता है? वो शिक्षण करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे विचारों को सुधारता है। और भाई बहनों, जितने भी जीव जंतु धरती पर हैं, जो मांसाहारी रूप में जन्म लिया है, वो एक जीवन मांसाहारी करता है। जो शाकाहारी जीव धरती पर आया है, वो पूरे जीवन तक शाकाहारी बनकर के रहता है। लेकिन भाई बहनों, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक मनुष्य न जाने क्या क्या नहीं करता है। मनुष्य जन्म से लेकर के मरने तक वो जीवन में क्या क्या नहीं करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उनके विचार जैसे अच्छे होते हैं तो अच्छा काम करने लगता है, उसके विचार जब गंदे होते हैं, दूषित होते हैं, तो बुरे कर्म करते रहते हैं। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में विचारों की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? श्रेष्ठ विचारों की प्रधानता है। और इस युग में महाप्रज्ञा अवतार के रूप में, निष्कलंक अवतार के रूप में विचार क्रांति लेकर के आया। क्या लेकर के आया है? विचार क्रांति लेकर के आया। बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कल के 51 कुंडी यज्ञशाला में और आज भी यज्ञ के समय यहां से निःशुल्क पुस्तक दिया गया है। किस लिए दिया गया है? इसमें से कितने भाई बहन हैं जो पुस्तक ले जाकर के आपने एक पेज पढ़ा है? एक पेज पढ़ा है? हाँ, जो समझदार होते हैं वो तो मिलते के साथ उसका स्वाध्याय करते, अध्ययन करते हैं। दूसरा, समझदार वो होते हैं जो पुस्तक को कई बार पढ़ लेते हैं और अपने मित्रों को दे देते हैं, अपने दोस्तों को दे देते हैं, अपने सगे संबंधियों को दे देते हैं, और वो भी पढ़ करके किसी और को दे देते हैं। इसलिए महापुरुषों के पास दुनिया का सबसे बड़ा मेडिसिन क्या है? सबसे बड़ा औषधि क्या है? तो सबसे बड़ा ये दवाई कौन है? संजीवनी बूटी क्या है? इस युग की सबसे बड़ी संजीवनी बूटी है श्रेष्ठ विचार। श्रेष्ठ विचार। और पंडित श्री राम शर्माचार्य जी को इतना लेखन क्यों करना पड़ा? लेखन करने के लिए, ऐसे ज्ञान के लिए इतनी तपस्या क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आज हर व्यक्ति को श्रेष्ठ विचार चाहिए, अच्छा विचार चाहिए। कहते हैं जैसा चिंतन वैसा भोजन, जैसा भोजन वैसा तन मन, जैसा तन मन वैसा जीवन। इसे जीवन का आधार क्या है? हर व्यक्ति के परिवार का आधार क्या है? हर व्यक्ति का परिवार का आधार, हर व्यक्ति का जीवन का आधार, हर समाज का आधार क्या है? श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ विचार। इसलिए श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से ही हमें अपने जीवन का निर्धारण करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि आपके मस्तिष्क में श्रेष्ठ विचारों की सेना इतनी तगड़ी हो, श्रेष्ठ विचारों की सैनिक इतना ताकतवर हो कि नेगेटिव विचार हमारे मस्तिष्क में ज्यादा देर टिकने ना पाए। तेरी है सफलता उनकी तेरी है, करते जो सहकार सफलता उनकी तेरी है। वह देता जाता, मोह खाता है किंतु पेट को वह देता जाता। और पेट रस रत बनाने आगे पहुंचाता, और पेट रस रत बनाने आगे पहुंचाता। बाटता रत
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुभ स्वरूप में उपस्थित परम गुरुदेव परम वंदनीय माता जी शक्ति स्वरूप माता बहनों देवतुल्य भाइयों दीप महायज्ञ में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रातः हमने जो यज्ञ किया वो कुंडात्मक यज्ञ था वातावरण के परिशोधन के लिए है? अभी दीपक कोई न जलाए, दीपक जलाने का क्रम आएगा। हमारे कार्यकर्ता बहने भाई उनको रोकें। दीपक भी जलाना नहीं है, सबका विधि विधान यहाँ से बताया जाएगा कब क्या करना है। अभी दीप यज्ञ का नाम आया था ना इसलिए वो चलेगा। बोले गायत्री माता की अभी नीचे बैठ जाए, सॉरी अभी नीचे बैठ जाए, उसके बाद बताएंगे दीप मंत्र के साथ दीपक जलवाएंगे। ऐसे थोड़ी, अभी पूजन होगा अभी, उसके बाद प्रातः में जो यज्ञ का है पुंडात्मक यज्ञ जो वातावरण के परिशोधन के लिए बहुत ही जरूरी है। अरे ये है कि अगर मान लो आदमी को इतना समय नहीं मिल पाए तो परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति के दीप महायज्ञ प्रारंभ किया। इस यज्ञ में सभी भाई बहन बैठ करके और वही वातावरण आनंद आएगा। दीपक जलेंगे, अग्नि स्थापित होगी, अगरबत्ती जलेगी, धुआं उठेगा, जैसे सूर्य यज्ञ किया उसी तरह का रहेगा। लोग कहते हैं कि साहब ये नया है, नया नहीं है तो बहुत पुराना है। ये यज्ञ किया था राजा भरत ने 14 वर्ष के वनवास के बाद में। भगवान जब अयोध्या में प्रवेश करने जा रहे थे उस दिन अमावस्या थी, सबको मालूम है। सूर्यास्त होने जा रहा था। सूर्य भगवान से निवेदन किया उन्होंने कि कुछ समय के लिए आप रुक जाएं, हमारे ज्येष्ठ माता पिता तुल्य 14 वर्ष के वनवास के बाद में अयोध्या में प्रवेश करेंगे, अयोध्यावासी दर्शन कैसे करेंगे। सूर्य भगवान ने कहा भाई हमारे गति चलायमान है। चंद्रमा से निवेदन किया उन्होंने कि कुछ समय के लिए आप आ जाएं ताकि हमारे भगवान के दर्शन कर लेंगे लोग। उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब बीच में पृथ्वी आ गई है, हम नहीं आ सकते। तब इन दीपकों ने कहा था कि राजा भरत तुम चिंता मत करो, हम छोटे हैं तो क्या हो गया, दीपक से दीपक जलाओ और पूरी अयोध्या को जगमगा दो। जब भगवान आए थे उस समय दीप पर्व मनाया था, दीपावली आज तक हम मनाते चले आ रहे हैं। अभी नए युग के आगमन में हम लोग भी ये 3 दिवसीय का 4 दिवसीय कार्यक्रम हमारा है, तो एक दिन ये दीप यज्ञ का इसलिए रखते हैं कि नया युग आ रहा है। उस नए युग के आगमन में दीपक जला करके आरती उतार करके उनका हम स्वागत करेंगे, इसलिए ये दीप यज्ञ इसका महत्व है। आइए विशेष समय न लेते हुए अभी पवित्रीकरण करेंगे। हाँ, एक यजमान जो आए थे आ जाएं दोबारा। कोई आप सबकी ओर से कोई यहाँ अगल बगल बैठे हों आ जाएं, सबकी ओर से एक यजमान। बाकी जिनके पूजा सामग्री जो है मुख्य यजमान को जो बताया जाएगा पूजा सामग्री से लेके करते रहेंगे। आप लोगों के पास भी अगर जल रखा हो तो आप लोग भी पवित्रीकरण कर लेना, नहीं तो भावनात्मक है। अभी यहाँ से हम सूत्र बोलेंगे, जब अभी नहीं करना है। देव उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य को देवत्व को धारण करना पड़ता है और देवताओं को पवित्रता प्यारी है। भगवान वहीं आते हैं जहाँ पवित्रता होती है। इस आंगन को आपने इतना अच्छा सजा कर रखा है, देव शक्तियों का आह्वान किया और यहाँ सब देव शक्ति विराजमान है। इसलिए किसी कवि ने भी कहा है कि आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, मन का मेल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। आइए सुनिए। हमने आंगन नहीं बुहारा। तैयार हो जाएं। आप सभी भी यदि भगवान की कृपा चाहते हैं, भगवान को बुलाना चाहते हैं, बड़ी बुलंदी के साथ सभी भाई बहन ताली बजाते हैं हमारे साथ साथ। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे घनश्याम, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे घनश्याम। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आइए हम सामान्य स्थिति में आ जाए। आपकी थाली में अगर रोली रखी हो, जब मंत्र बोलेंगे उसमें आप लगा लेना। अभी हम यहाँ से सूत्र बोलेंगे। चंदन श्रेष्ठ को किया जाता है, मस्तिष्क में किया जाता है। ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये विचारों का केंद्र है। ये अच्छे विचार इसमें आए, इस भाव से या जो भी कार्य श्रेष्ठ कार्य करें, ये मस्तिष्क से होता है। ओम मस्तिष्कं शांतम भूयात्, शांतं भूयात्, ओम अनुचितः, ओम अनुचितः आवेश आवेश मा भूयात्, मा भूयात्, ओम शीर्षम ओम शेषम् उन्नतम भूयात्, उन्नतं भूयात्, ओम विवेकः ओम विवेकः तरी भूयात्, शरीरे भूयात्। चंदनस्य पुण्यं पवित्रं पावनाशनम् आपदं मर्ति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जय 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 त्रिपदा भयहारी, जय 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 त्रिपदा भयहारी। महिमा परम्पार तुम्हारी, महिमा परम्पार तुम्हारी। जय मां गायत्री, जय जय मां गायत्री। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आद्यशक्ति ब्राह्मी वैष्णवी, आद्यशक्ति ब्राह्मी वैष्णवी। शांभवी है नाम तेरे, शांभवी है नाम तेरे। वेद माता देव माता, वेद माता देव माता। तू ही है माँ विश्व माता। जय मां गायत्री, जय जय मां गायत्री। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये कामन कुंडीय यज्ञ का एक ऐसा नींव यहाँ पड़ने जा रहा है कि एक साल के अंदर यहाँ 108 कुंडीय यज्ञ होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? एक साल के अंदर 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है।
जितना बड़ा दिख रहा है इससे भी विशाल होने जा रहा है। आइए हम इसी भाव के साथ आरती करें, देव शक्तियों की आरती करें। बैठे बैठे आरती ये सब अपने अपने थाल को घुमाएंगे। बोल रात्रि माता की जय। ब्रह्मरूपिणी प्रणत पालनी जगत दात्री अम्बे माँ जगत दाते भव भयहारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता भयहारिणी भवतारिणी अनघे अजयानंद राशि माय जयानंद राशि अविकारी अगहरी अविचलित अमले अविनाशी जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता ऋगयजु सामय थर्व प्रणयनि प्रणव महामहिमे माँ प्रणव महामहिमे कुंडलनि ससार सुषुम्ना शोभा गुण गरिमे जयति जय गायत्री माता स्वाहा स्वदा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी महाराजा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता जननी हम हैं दीनहीन दुखदारिद के घेरे दुखदारिद के घेरे यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तुम बालक हैं तेरे जयति जय गायत्री माता स्नेह सनी करुणामयी माता चरण शरण दीजय माँ चरण शरण दीजे बिलख रही हम शिशु सुसतीर दया दृष्टि की जय जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दम्भ दुर्भाव देश हरिये दुर्भाव देश हरिये श्रोत बोध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति तारिणी तोष्टि पोषि त्राता माँ दोष पूजिता था सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पहले भगवान को आरती दिखाएं, फिर लोग अपने आरती को थोड़ा सा ऊपर कर लें। जो जहां खड़े हैं दोनों हाथ इस तरह से फैलाएं। हम लोग आरती इधर कर लें। वरदा वीर माता प्रचोदयन्तं पावमाने विजानम् आयु प्राणं प्रजां वसुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। दोनों हथेली को रगड़े, गायत्री मंत्र बोलते हुए पूरे मुखमंडल का मालिश करें। इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हमारे चेहरे पर ओजस, तेजस और वर्चस की शक्ति बढ़ी है, ऐसा भाव करते हुए आरती ग्रहण करें। आरती इधर ले जाइए, ले जाइए आरती जगह जगह ले जाइए, जहां जहां फैलाना हो। दोनों हाथ गोद में रखें, शांति पाठ करें सभी लोग। शांति पाठ, सर्वत्र शांति। हे भगवान हमारे मन में शांति आ जाए, हे भगवान हमारे परिवार में शांति आ जाए, हे भगवान पूरे नगर में शांति आ जाए,
हे भगवान पूरे देश और दुनिया में शांति आ जाए। इतने लोगों की भावना शांति पाठ के माध्यम से भगवान तक पहुंचेगा और पूरे धरती पर सर्वत्र ही शांति दिखाई पड़ेगा। आइए हम लोग यदि प्रार्थना करें तो जिन्हें शांति पाठ मंत्र आता हमारे साथ साथ बोले। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। बैठे बैठे ताली बजा करके आए जय घोष करना है। आज बढ़िया सुंदर ढंग से देखिए हमारे जय घोष हमारे प्रेरणा के लिए, हमारे शिक्षण के लिए, हो हल्ला करने के लिए नहीं। न किसी जाति का है, न किसी पार्टी का है, न किसी मजहब का है। मानव मात्र की शिक्षा प्रेरणा के लिए जय घोष, बहुत सुंदर जय घोष है। ताली बजा करके लोग जोर जोर से बोलेंगे। बोलिए गायत्री माता की जय। आनंद नहीं आया, हाथ उठा रहे फिर आवाज नहीं आ रही है। थोड़ी सी आवाज लगना चाहिए। अब गांव का नाम नहीं मालूम है, कोने कोने में आवाज जानी चाहिए, जो भी हो आप सभी जानते हैं। इतनी आवाज सभी एक साथ बोलिए गायत्री माता की। ऐसी बुलंदी के साथ आइए, ताली बजाती हुए सभी भाई बहन। तेरी महिमा अपरंपार मैया इस कलयुग में, तेरी महिमा अपरंपार मैया इस कलयुग में। तुझे पूजे तुझे पूजे तुझे पूजे तुझे पूजे तुझे पूजे सारा संसार मैया इस कलयुग में। तुझे पूजे सारा संसार मैया इस कलयुग में। गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकार हो। परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकार हो। वंदनीय माता जी की बोलो जय 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 जयकार हो। भारत माता की जय बोलो जय 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 जयकार हो। दुर्गा माता की जय बोलो जय 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 जयकार हो। काली माता की जय बोलो जय 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 जयकार हो। दुर्गा माता की जय बोलो जय 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 जयकार हो। लक्ष्मी माता की जय बोलो जय 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 जयकार हो। तेरी महिमा अपरंपार मैया इस कलयुग में। तेरी महिमा अपरंपार मैया इस कलयुग में। तुझे पूजे तुझे पूजे तुझे पूजे तुझे पूजे तुझे पूजे सारा संसार मैया इस कलयुग में। तुझे पूजे सारा संसार मैया इस कलयुग में। एक बनेंगे एक बनेंगे एक बनेंगे एक बनेंगे। हाथ उठा करके तो बजाएं। एक बनेंगे एक बनेंगे। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। ज्ञान यज्ञ की जोत जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने कहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वह है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा, न्यारा न्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा, न्यारा न्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गांव की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से। मानव मान एक समान, मानव मान एक समान, जाति वंश एक समान। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। महिमा अपरंपार मैया इस कलयुग में। तेरी महिमा अपरंपार मैया इस कलयुग में। तुझे पूजे तुझे पूजे तुझे पूजे तुझे पूजे तुझे पूजे सारा संसार मैया इस कलयुग में। तुझे पूजे सारा संसार मैया इस कलयुग में। तेरी महिमा अपरंपार मैया इस कलयुग में। तेरी महिमा अपरंपार मैया इस कलयुग में। तेरी महिमा अपरंपार मैया इस कलयुग में। मैया इस कलयुग में, मैया इस कलयुग में। बोले गाजपति महाकाल की, आज के आनंद की, अपने अपने गुरु गोविंद की। बोले गाजपति महाकाल की। वंदे वेद मातरम वंदे देव मातरम
वंदे विश्वमातरम। कल की सूचना, अभी जितना अच्छा कार्यक्रम देखे हैं इससे भी बढ़िया प्रोग्राम कल है। ये कामन कुंड, ये गायत्री महायज्ञ, और जो आज संस्कार कराने से वंचित रह गए हैं वो सारे संस्कार भी कल संपन्न होंगे। भाई बहनों, कल 33 कोटि देवता का विदाई समारोह है और हमारी शांति को हरिद्वार की टोली का भी विदाई समारोह है। और कहते हैं विदाई समारोह का आनंद भी बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसा आनंद लेने के लिए न जाने युगों युगों का पुण्य चाहिए। और भाई बहनों, कल वो पुण्य यहाँ मिलने वाला है। कल 8 बजे से सुबह यज्ञ शुरू होने वाला है। जिनको यज्ञ करना हो, कल महापूर्णाहुति का आनंद लेना हो, अपने घर से गिरिगोला लेके आइए। गिरिगोला जो ला सकते हैं सूखा गिरिगोला लेकर के आइए, अथवा गिरिगोला नहीं ला सकते हैं तो कसेली सुपारी लेकर के आइए। कसेली सुपारी गिरिगोला से पूर्णाहुति महापूर्णाहुति करने का बहुत बड़ा पुण्य बताया है। और भाई बहनों, महापूर्णाहुति का महाप्रसाद है। और भाई बहनों, आपने संकल्प किया था ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। ये दीपक तो माचिस से जली है, भगवान का दीपक कैसे जलेगा? हमारे मस्तिष्क का दीपक कैसे जलेगा? सद्ज्ञान का दीपक कैसे जलेगा? सद्बुद्धि का दीपक कैसे जलेगा? विवेक का दीपक ये कैसे जलेगा? साहित्य स्टॉल से एक एक किताब लेके जाना है। ये साहित्य स्टॉल से एक एक किताब लेके जाइए, फिर देखिए भगवान का दीपक हमारे मस्तिष्क में कैसे जलता है और कैसे हमारे विकास होता है, हमारे घर परिवार का उन्नति प्रगति कैसे होता है। एक एक पुस्तक लेकर के जाना है आज, यही सबसे बड़ा संकल्प है। इस पुस्तक को पढ़ना है, इस पुस्तक का स्वाध्याय करना है और अपने साथियों को पढ़ाना है। और आपका जप की शक्ति, आपके स्वाध्याय की शक्ति, आपकी कमाई की शक्ति 108 पुण्य यज्ञ में अभी 1 साल के अंदर वो प्रतिफल मिलने जा रहा है। आइए अपनी बात को यही विराम देते हैं। एक समिति के भाई आ जाए और कोई सूचना देना हो और कोई जानकारी देना हो यहाँ पर जल्दी से आ जाए।